वचन को पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा लूटगढ़ है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसका आनंद? हालेलुया, यहोवा का आनंद। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का आनंद क्या है? मेरा बल है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको क्या बोल रहा था? यहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का आनंद, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, परमेश्वर का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ है। तुम्हारे जीवन में शैतान का गढ़ दृढ़ गढ़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, जादू टोने का गढ़, निराशा का गढ़, दृढ़ गढ़ नहीं है तुम्हारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीवन में क्या है? दृढ़ गढ़ है। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने आनंद को तुम्हारे जीवन में भेजा है। हालेलुया। जब शैतान निराशा का गढ़ आपके लाइफ में बनाने के लिए आता है, दुखों का गढ़ आपके लाइफ में बनाने आता है, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने अपने आनंद का दृढ़ गढ़ बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो तुम्हारे लिए बल को रिलीज करता है, वो तुम्हारे लिए एक सामर्थ को खोल देता है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का बल तुम्हारा क्या है? दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद तुम्हारा क्या है? दृढ़ गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप परमेश्वर के आनंद को लेके चलते हैं तो आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आनंद को लेके चलते हैं, आपके जीवन को कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब जब तक दुख में था, क्वेश्चन कर रहा था, वो प्रश्न कर रहा था। जब तक वो अय्यूब पुराने नियम में जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो जब तक वो दुख में रहा, परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति आई कि सब कुछ चला गया। पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे थे छोड़ के चले गए, सब मर गए, उसका राजपाट नाश हो गया, प्रॉपर्टी, उसकी गद्दी सब खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। झोपड़ी में रहने लगा वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ उसके लाइफ में खत्म हुआ, दुख में वो भी पड़ गया। लेकिन वो जब तक दुख में था तब तक उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जब तक वो बिना काम से रो रहा था तब तक उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हालेलुया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ अय्यूब के लाइफ में। हाँ, सब कुछ छीन गया, अय्यूब के जीवन से सब कुछ छीन गया। बच्चे थे वो चले गए, पत्नी थी वो छोड़ गए, राजपाट सब कुछ छोड़ के चला गया, उसको सब खत्म हो गया। इवन तो जब उसके शरीर भी जो चंगा था वो भी बीमारी में बदल गया। इतना दुख उसके लाइफ में आ गया था। लेकिन जब तक वो दुख में ही पड़ा रहा, लेकिन उसके लाइफ में कुछ नहीं हुआ जब तक वो दुख में पड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप दुख में पड़े रहते हैं और जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देता है। अय्यूब दुख मनाते मनाते थक गया। प्रेज द लॉर्ड। कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया मेरे साथ। शुरुआत में तो नहीं मनाया, लेकिन उसे दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उसके बॉडी से पस निकल रहा था। हालेलुया।
पूरी बॉडी सड़ गई थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने समझाया, तू इस परिस्थिति में अगर तू दुख में रहा तो इस दुख से तू कभी बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन इस दुख में जब तू परमेश्वर को अलाउ करेगा, उसके आनंद को स्वीकार करेगा और तू अपनी परिस्थिति भूलकर परमेश्वर में मगन हो जाएगा, ये दुख आनंद में बदल जाएगा, ये बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, ये बंधन छुटकारे में बदल जाएगा। इन द नेम ऑफ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? अय्यूब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग रहा था, दुख था, पेन था, लेकिन एक समय आया जब अय्यूब अपनी तकलीफ भूल गया। मान दे रेखा बालया का दोष। अय्यूब की किताब पढ़ लेना पूरी, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब एक समय आया, अपने दुख को भूलकर उसने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। दुख को भूलकर, मेरी पत्नी चली गई है, मेरे बच्चे खत्म हो गए हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा राजपाट खत्म हो गया है, मेरा गद्दी खत्म हो गया है, सब कुछ छोड़ के चला गया है, सब कुछ खत्म है, जो शरीर था वो शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया है। लेकिन उन परिस्थिति को भूलकर उसने क्या किया? अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, प्रेयर किया। हालेलुया। वो भूल गया अपने दुख को, तकलीफ को, और जैसा उसने वो भूल गया और भूलकर जब प्रार्थना किया दूसरे के लिए, बाइबल बताती है जो सब कुछ चला गया था सब कुछ रिस्टोर हो गया। हालेलुया। वो चंगा होना शुरू हो गया। जो उसने खो दिया था दुगने रीति से परमेश्वर ने उसे दे दिया। जब आप अपने दुखों में पड़े रहते, जब आप अपने परिस्थिति में पड़े रहते, जब आप अपने सिचुएशन प्रॉब्लम में आपका पूरा ध्यान लग जाता है, तो परमेश्वर भी आपके लाइफ में काम नहीं कर पाता। अय्यूब का ध्यान भटका, कहां से? उसके दुख से। उसने ये नहीं देखा मेरे को प्रॉब्लम है, उसने वो सब भूलकर प्रार्थना किया। हालेलुया। आप अगर दुख में पड़े रहेंगे आप आनंद में नहीं जाएंगे, लेकिन आप उसको भूल जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य अय्यूब के लाइफ के ऊपर प्रकट हुआ। जब तक अपने दुख को लेके दुख मना रहा था, अपने दुख को लेके जब तक वो दुख मनाता रहा, वो कभी भी दुख से आनंद में नहीं गया, वो कभी भी बीमारी से चंगाई में नहीं गया, वो कभी भी बंधन में से छुटकारे में नहीं गया। हालेलुया। वो अपने प्रॉब्लम, अगर तुम अपने माझ्या घरी ना ऐसा होता है, मेरे घर में ना ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम रोगे ना, शैतान हंसेगा। हालेलुया। लेकिन उस दुख में भी रहकर तुम आनंद के साथ जब परमेश्वर की महिमा करोगे, तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर का सामर्थ बल प्रकट होगा। वो परिस्थिति खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे विरोध में जो था, जो हंस रहा था, वो रोने लगेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? अय्यूब जब तक जो उसको प्रॉब्लम थी, जो परेशानी थी, एक प्रॉब्लम नहीं थी, सब खत्म हो गया था। एक समस्या नहीं थी, सब खत्म हो गया था। एक ही प्रॉब्लम था ऐसा नहीं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। बच्चे भी चले गए, इतना भय मानने वाला व्यक्ति था, फिर भी शैतान ने हमला किया। धर्मी के ऊपर विपत्ति तो आती है, लेकिन परमेश्वर यहोवा उन विपत्तियों से उस धर्मी को क्या लेता है? बचा लेता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया। आपके अंदर, आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने आनंद को भेजा है। उसका फोकस, उसका लक्ष्य दुख से हट गया। हालेलुया। जो परिस्थिति में वो पड़ा था, जो बीमारी में वो पड़ा था, जो प्रॉब्लम में वो पड़ा था, उस प्रॉब्लम को भूल गया वो। हालेलुया। और उसने क्या किया? अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया और उनके मित्र भी चंगे हुए और ये भी चंगा होना शुरू हो गया। आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। मैं कहता हूं कितने भी बड़ी परिस्थिति रहे आपके लाइफ में, लेकिन आप परमेश्वर के आनंद को आप अलाउ करेंगे, परमेश्वर को अलाउ करेंगे, उस दुख वाली परिस्थिति को भूल जाएंगे, तो आपका दुख परमेश्वर आनंद में बदल देगा। आप करके देखो, ऐसा एक दिन में ना हो,
लेकिन परमेश्वर उसके अगले दिन करेगा। हालेलुया। आपकी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। जब अगर तुम अपने दुख में डूबकर रोते रहोगे ना, स्वर्ग भी तुम्हारा फेवर नहीं करेगा। जब सारे की दासी हाजिरा रो रही थी, प्रेज द लॉर्ड, वो भाग गई। प्रेज द लॉर्ड, अपने दासी को छोड़ के। आपने पढ़ा है ना उत्पत्ति की किताब में, ध्यान से सुनना। जब हाजिरा भाग गई, रोने लगी वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम रोते रहो। परमेश्वर चाहता है कि तुम निडरता के साथ खड़े रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम रोते रहो। परमेश्वर चाहता है कि तुम निडरता के साथ खड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम निडरता के साथ खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हाजिरा उसको उसकी स्वामिनी जब उसको दुख देने लगी, वो रोई, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी रोए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने एंजल्स को बात करने के लिए भेजा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर का विल नहीं है कि तुम रोते रहो। अगर आप पवित्र आत्मा में रोते हो वो अलग बात है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा रोना ना कुछ बदल नहीं सकता, और टेंशन आएगा और दुख आएगा तुम्हारी लाइफ में अगर तुम रो रहे हो परिस्थिति को लेकर। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के आगे रो रहे हो, उस दुख में परमेश्वर अपने आनंद को भेज देगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? दुख मनाने से कुछ नहीं मिलना है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए आनंद रखा है, उस आनंद को आपको पकड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब ने वैसा ही किया। वो रहा, वो समझ गया। वो चाहे तो खुद को खत्म कर सकता था, लेकिन उस परिस्थिति में वो परमेश्वर से ही बात करते रहा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? उस परिस्थिति में वो परमेश्वर से ही बातें करते रहा। हालेलुया। जब आप अपने दुखों में हो ना, आप प्रभु के पास आना नहीं छोड़ा है, आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है, आपने प्रभु के उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ा है ना, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगा। आपको वो परिस्थिति कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। साधारण बात नहीं है जब एक व्यक्ति के जीवन से सब कुछ खत्म हो गया है और फिर भी वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो आपके लाइफ में पुनर्स्थापना कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आप दुख मनाएंगे, कौन से भी बातों का आप नहीं निकल पाएंगे। अगर आपके आर्थिक क्षेत्र में को लेके आप दुख मना रहे हैं, अगर आप शारीरिक क्षेत्रों को लेके आप दुख मना रहे हैं, अगर आप आत्मिक क्षेत्र को लेके दुख मना रहे हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो, तो आप दुख में ही पड़े रहेंगे। लेकिन उसको भूलकर आप आनंद के साथ परमेश्वर का प्रेस करेंगे, आपके लाइफ में परमेश्वर का बल प्रकट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आपकी लाइफ में प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का आनंद क्या है? परमेश्वर के लोगों के लिए बल है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, वारंवार कोड़ी चलना। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हे मांदारा काथारा बाला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप एस्तर की किताब पढ़ना,
एस्तर रानी को जब पता चला कि उसके जाति पूरी नष्ट होने वाली है, हालेलुया, वो रोई नहीं, उसको टेंशन लेके चुप नहीं रही। तुम्हारे लाइफ में परेशानी आती है, उसकी पूरी जाति खत्म होने वाली थी, ऐसा षड्यंत्र रचा गया था, उसकी जाति पूरे रीति से नष्ट होने वाली थी, मृत्यु के घाट में उतरने वाली थी, लेकिन उसने जाके दुख नहीं मनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने दुख नहीं मनाया। अब मैं क्या करूंगी, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, प्रभु प्रभु। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने फास्टिंग प्रेयर किया उस समय में। और बाइबल बताती है, हालेलुया, जब तुम दुख भरी परिस्थिति में उसको पुकारते हो, तुम्हारे दुख भरी परिस्थिति में परमेश्वर अपने बल को भेजता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो क्या? आप समझ पा रहे हो? एस्तर रानी ऐसी बहुत कुछ बातों से भरी नहीं थी। हालेलुया, बहुत कुछ सुपर नेचुरल पावर नहीं थे उसके लाइफ में, लेकिन उसको पता था कि मैं जिस परमेश्वर का वर्शिप करती हूँ, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करती हूँ, वो परमेश्वर जीवित है। राबा था लाबा। उसने क्या किया? फास्टिंग प्रेयर किया, सबको बोला मैं उपवास करूंगी और राजा के आगे में जाऊंगी। अलाउ नहीं था, क्योंकि जाना अलाउ नहीं था, मार देते थे, लेकिन वो फिर भी गई। तुम्हारे लाइफ में दुख की परिस्थिति आएंगी और तुम दुख में ही पड़कर रोते रहोगे, रोतरू के जैसे, और तुम सामना नहीं करोगे परमेश्वर के नाम से, तुम कभी भी उस दुख में आनंद नहीं देख सकते। एक एस्तर रानी के निर्णय के वजह से, पूरी जाति बचाई गई, और जिसने षड्यंत्र रचा था वही नष्ट हो गया। हालेलुया। एस्तर की किताब पढ़ना, मेरे पास समय ज्यादा नहीं, इसलिए मैं कुछ आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? राखा थाला ब्राहासे के तेरे रे 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 ब्राडा मा का तोरा मामा मामा ले ब्राखा था राबा। उसका नाम था हामान। हामान को मृत्यु दंड मिला। तुम्हारे विरोध में जितने भी नरक की आत्मा है, जिन्होंने प्लान बनाया है तुम्हें खराब करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें नष्ट करने के लिए, लेकिन जब तुम परमेश्वर के उपस्थिति में जाओगे, उस दुख को इग्नोर करके, उस प्रॉब्लम को छोड़ के, वो दुष्ट आत्मा के ऊपर स्वर्ग से आग गिरेगी और तुम्हारा शत्रु तुम्हें जलते हुए और नष्ट होते हुए नजर आएगा। इन जीसस नेम। आप समझ पा रहे हो? आज एस्तर रानी के जैसे खड़े हो जाओ। हालेलुया। उस अभिषेक में खड़े हो जाओ, अपने जीवन के हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, रानी की कोई पहचान नहीं है, एस्तर रानी की, लेकिन उसके पास पहचान है। इसने षड्यंत्र बना के रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हामान ने क्या किया है? षड्यंत्र बना के रख दिया है, लेकिन वो तुम्हारे विरोधी को गिराकर तुम्हें ये दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? एस्तर रानी के ऊपर इतना टेंशन का पहाड़ आ गया था कि उसकी पूरी जाति नष्ट होने वाली थी, लेकिन उस परिस्थिति में उसने क्या किया? वो रोई नहीं, दुख नहीं मनाया। झाला माझी जाती आता पूर्णपणे नष्ट होणार आहे, झाला सब हम। उसने निर्णय लिया, नो, मैं इस परिस्थिति के डर को मैं मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगी।
मैं इस दुख को मेरे जीवन के ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं इस परिस्थिति में निडरता के साथ खड़ी रहूंगी और मैं परमेश्वर के पास उपवास करूंगा। उसने फास्टिंग प्रेयर किया, परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। अगर तुम दुख में डूबे रह जाओगे, तुम आखिरी तक दुख से बाहर नहीं निकल सकोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन तुम्हारा फेथ है कि मैं इस दुख से परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा, मैं यहाँ पर नहीं पड़ी रहूंगी, पड़ा रहूंगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? वहां से आपको डिलीवर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसे मिला था, क्या मिला था एस्तर को? रानी का टैग। वो अभिषेक उसके लाइफ में नजर आया, इसलिए वो बाइबल में है, इसलिए वो बाइबल में है, इसलिए इस जीवन की किताब में उसका नाम है, उसकी किताब है, उसने जो किया है वो लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। जो एस्तर, जो रानी वाला टैग उसके लाइफ में था, वैसे काम भी उसने किया। जैसा राजा अपनी प्रजा को बचाता है, वैसे रानी ने भी अपने प्रजा, उसकी जो जाति थी, उसको बचाया परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। कुछ समझ में ना आए तो उस जो समझ में नहीं आता, परमेश्वर उस असमझी परिस्थिति को समझने वाली परिस्थिति बना सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने गड्ढा खोदा था वही उस गड्ढे में गिर गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हामान ने बनाया था प्लान, वही उस गड्ढे में गिर गया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर ने आज पता है अपने दुख वाले परिस्थिति में आपको, अपने निराशा वाली परिस्थिति में आपको एस्तर के समान खड़े होना है। हालेलुया। असफलता वाली परिस्थिति में कालेब के समान खड़े होना है। शादा खाता लिया। दुख में डूबने, ओह बीमारी है, ओह इसका टेंशन है, ओह उसका टेंशन है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भैया है तो है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास परमेश्वर का आनंद है, मेरे पास परमेश्वर है, और वही आनंद मैं मनाते जाऊंगा, और वही आनंद मेरे जीवन में बल को भेज देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हो रबा खाता लामानी आंथेरेले हाल ब्रेकाता रमा खराबा शेंथेरेले रेबे। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद मेरा क्या है? बल है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? थैंक यू जीसस। बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और रोमियो की किताब 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, यस, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। यस, कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आनंद से परिपूर्ण करे। तुम्हें परमेश्वर का आनंद महसूस नहीं हो रहा है तो इस वचन को लेकर प्रार्थना करो। एक प्रभु के दास, पता है, थैंक यू होली स्पिरिट, आई थिंक एक प्रभु के दास, वो पता है बाइबल में जो पौलुस ने प्रार्थना किया, आप समझ रहे हो? बाइबल में जो पौलुस ने प्रार्थना किया है ना, कि मेरी मन की आंखें जो है ना, प्रेयर है ना, वो प्रार्थना वो कई सालों तक करता रहा, और कुछ दिनों में
उसकी आत्मिक आंख खुल गई। हालेलुया। वो देखने लगा आत्मिक जगत को। वो बाइबल में से प्रार्थना कर रहा था एवरीडे, और वो बाइबल में जो वचन लिखा है उस वचन को लेकर जब वो प्रार्थना करने लगा, 1 साल के बाद उसने प्रगटीकरण को देखा, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। वो देखने लगा बहुत सारे, वो एक नेचुरल लाइफ से सुपर नेचुरल लाइफ पे उसने प्रवेश किया। अगर तुम्हें परमेश्वर का आनंद महसूस नहीं होता, प्रे, इस रोमियो की किताब के द्वारा आप प्रार्थना करें, आपके हृदय में आनंद समाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सही कह रहा हूं, आपके हृदय में आनंद आएगा। पौलुस की प्रार्थना किया उस परमेश्वर के दास ने, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हालेलुया, लेकिन उसकी आंखें खुल गई। पॉल प्रेयर, पौलुस ने जो बाइबल में प्रार्थना किया था, वही प्रार्थना को वो दोहराया 1 साल तक, 1 साल तक, और उसकी आंखें खुल गई। वो देखने लगा आत्मिक जगत को। जब तुम्हारी आंख बंद रही थी आत्मिक, तुम कुछ समाधान नहीं कर पाते अपने जीवन में, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक आंख खोल देता है, तुम समाधान देखने पाते हो। जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है उनके लाइफ में डर रहेगा, लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुल गई है उनके लाइफ में डर खत्म हो जाएगा। जिनके लाइफ में दुख है, ये वचन को लेके प्रार्थना करो। हालेलुया, आनंद की नदी आप बहते हुए देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। रोमियो की किताब 12 उसका 12। ओ राबा बाबा मामा माशे के थे। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो, ओके ओके, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। आशा क्या है पता है? यीशु मसीह जो आपके अंदर रहता है, वो महिमा की आशा जो मसीह आपके अंदर रहता है, उस आशा में क्या रहो? आनंदित रहो। और क्लेश में क्या रहो? और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। 3 बातों को यहां पर रोमियो की किताब में लिखा है, 3 बातों को। आशा में आनंदित रहो, यानी जो मसीह तुम्हारे अंदर है, जो महिमा की आशा है, उस मसीह में तुम क्या करो? आनंदित रहो। हालेलुया, यानी वो जॉय, यानी वो आनंद तुम्हारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। वो आशा, वो महिमा की आशा जो मसीह तुम्हारे अंदर रहता है, उस मसीह में तुम क्या रहो? आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। भक्ति का मार्ग क्लेश से भरा रहता है, तो उस क्लेश में जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और प्रार्थना करते रहते हैं, वो क्लेश आपके लाइफ से खत्म हो जाते हैं। सिचुएशन आई, अगर उसके ऊपर तुम प्रभु का वचन नहीं बोलोगे, उसके ऊपर तुम परमेश्वर के वचन को अप्लाई नहीं करोगे, उस वचन को लेके प्रार्थना नहीं करोगे, जिस परिस्थिति जो क्षेत्र में आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लेके आप प्रभु का वचन वहां पर प्रार्थना नहीं करोगे, उस वचन को लेके, वो परिस्थिति आपको खत्म होते हुए नहीं दिखेगी। जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बाहर निकलने के लिए, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। हालेलुया। आप उस वचन को मेडिटेट करेंगे, उस वचन को लेके प्रार्थना करेंगे, यू सी द ब्रेक थ्रू, आप छुटकारे को देखेंगे इन जीसस। आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? खाता लाखा बारा खाते। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? महिमा का आशा जो यीशु, द होप ऑफ ग्लोरी, महिमा की आशा, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। संसार और संसार के लोग या संसार की कोई भी परिस्थिति आपको निराशा की ओर लेके जाती है, लेकिन आशा देने वाला तुम्हारे अंदर रहता है, और उस आशा में तुम हर प्रतिदिन, हर सेकंड आनंद में रह सकते हो। तुम आनंदित रह सकते हो। मैंने कहा
अगर एक संसार का व्यक्ति तुमको समझा रहा है कि ऐसा न करो, दुख मत मनाए, अरे बाप रे, अरे तुम्हारे पास आनंद है, तुम आनंद, रियल जॉय तुमने रिलीज करना है। हालेलुया। संसार का व्यक्ति समझा रहे तुम्हें, ये दुखी न हो उस बेटा, कहीं ना हो, ठीक है सुन लो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है, तुम्हारे पास परमेश्वर का आनंद है, तुम्हारे पास परमेश्वर का आनंद है। संसार के पास जो आनंद रहेगा ना, उसे ताकत नहीं मिलेगी उतनी, थोड़ी देर का बल रहेगा। टेंशन में 2 पैक लगा लेगा, थोड़ी देर नाचेगा उस पैक के नशे में, डीजे में थोड़ी देर नाचेगा, थोड़ी देर उसको मजा आएगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय का है। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के आनंद को अलाउ करोगे, वो आनंद तुम्हारे लाइफ में वो दृढ़ गढ़ को स्थापित करेगा, बड़े बल को रिलीज करेगा तुम्हारे लाइफ में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। तुम्हारे पास फेक जॉय नहीं है, नकली वाला आनंद नहीं है, रियल जॉय है जो कभी नहीं खत्म होएगा, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो कभी खत्म नहीं होता, और परमेश्वर ने आनंद दिया है, वो आनंद का सोता बहते ही रहेगा, वो आनंद का सोता मैंने कहा बहते ही रहेगा। इसलिए अपने लाइफ में जब दुख आता है, बोलो आनंद मेरे अंदर है परमेश्वर का। तुम्हें फील नहीं हो रहा है, जाओ बाइबल में और वहां पर पढ़ो बाइबल से, और उस वचन को लेके मनन करो, उस वचन से लेके प्रार्थना करो, तुम आनंद देखोगे। हम क्या करते पता है, जब हमारे लाइफ में कुछ दुख आ गया, निराशा आ गया, टेंशन आ गया, टॉर्चर आ गया, तो हम उसी में सोचते रहते, उसी के बारे में। एस्थर रानी ने नहीं सोचा वैसा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के प्रेजेंस में गई। तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रभु को बोलो ना, तुम जाओ ना, गिड़गिड़ाओ ना, यूट्यूब खोलो, वचन सुन लेना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ होएगा नहीं, रोते रहोगे, रोते ही रहोगे। मेरे को एकदम से आंसू नहीं आते कभी भी। एक बार क्या हुआ पता है, आप थोड़ा हंसोगे। एक बार क्या हुआ, अब मीटिंग में गए थे, तो 2-3 पास्टर मेरे साइड में बैठे थे, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, मैं भी उनके साथ बैठा। अब वो परमेश्वर के दास ने कहा कि आपको आंसू आएंगे, वही इनकाउंटर होगा पवित्र आत्मा के साथ। तो मैं भी आंख बंद कर लिया। अच्छी बात है आंसू आना, लेकिन आत्मा में, अपने दुख में नहीं। परमेश्वर के पास आंसू आए तो ठीक है, वो कुप्पियों में जमा होंगे, लेकिन तुम्हारे दुख के पास आंसू आएंगे और उसी में तो कुप्पियों में जमा नहीं हो रहे। हालेलुया। तुम अपने आंसू को वेस्ट कर रहे हो। परमेश्वर तो तुम्हारे आंसुओं को कुप्पियों में रखना चाहता है, लेकिन पर तुम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। कैसे? दुख में रोके, दुख में जाके हालेलुया, बाहर आंसू बहा रहे हो। तुम्हारे आंसू तो बहुत कीमती है, तो परमेश्वर तो अपने कुप्पियों में जमा कर रहे, लेकिन तुम आंसू कहां पे बहा रहे हो, इधर बहा रहे हो, वो कुप्पियों में जमा नहीं हो रहे। हालेलुया। तो उस प्रभु के दास ने बोला, आपका आमना सामना होने जा रहा है पवित्र आत्मा के साथ, आप रोने लगोगे। उन्होंने रिलीज किया, देखो पवित्र आत्मा छू रहा है आपका। मेरी भी आंख बंद थी। 10 मिनट तक मैं बोला, बहुत रोने की कोशिश किया मैं, ये आंसू नहीं आया मेरे को। ऐसा नहीं कि वहां पर परमेश्वर का काम नहीं, बहुत बड़ा काम हो रहा था। 10 मिनट के बाद क्या कर दिया मैंने, आंख खोल दिया। आंख खोल दिया, मैं इसके तरफ देख रहा हूँ, ये भी रो रहा है, उसके तरफ देख रहा हूँ, वो भी रो रहा है, उसके तरफ देख रहा हूँ, उसके तरफ, सब रो रहा है। मैं बोला, और आंख बंद कर दिया और जबरदस्ती रोने की कोशिश किया। नहीं आए आंसू। बोला अभी तो आएंगे। मैं बोला क्या पता, इनको पहले ही मिल गया है अभी मेरे को, और मैं 20 मिनट करके देखूंगा। 20 मिनट में बहुत रोने की कोशिश किया खुद से, यानी कुछ आ जाएगा करके, नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तुम भावुक होकर रोओगे, कुछ नहीं मिलना है तुम्हें।
हालेलुया। आप समझ रहे हो? फिर बोला भी मैं आग बंद नहीं करूंगा, खुली से रखा और हंस रहा था मैं। हालेलुया। पापा पवित्र आत्मा आनंद भी देता है ना। हालेलुया। आंसू भी, पवित्र आत्मा में लोग रोते भी है और हंसते भी है। अभी उस भविष्यवक्ता ने बोल दिया कि आंसू का मतलब ही इनकाउंटर, तो हंसने का मतलब भी इनकाउंटर है पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? रो रहे, किसी को तकलीफ होती है तो वो रो देते, लेकिन तकलीफ मेरे को रहती है ना बहुत सारे ऐसे कभी कभी वॉरफेयर अटैक ऐसा, तो मैं उस दुख में रोने की भी कोशिश करता हूँ, आंसू नहीं निकलते, रड़च नहीं है, जबरदस्ती रोने की कोशिश करता हूँ। प्रभु ये कहीं आंसू नहीं निकलते। हालेलुया। माहित है परमेश्वर क्यों आंसू नहीं निकलने दे रहा है मेरे? क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस शैतान के लिए मत रो, तू इस दुख में पड़ गया है तो इसलिए मत रो, इस दुख में तू दांत निकाल और हंस, आनंद मना और आग कमांड कर, तेरे लिए हो जाएगा, तेरे लिए हो जाएगा इन द नेम ऑफ आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर चाहता है तू आंसू में, तूने तुझे रोने के लिए मैंने नहीं बुलाया है, तू रू नहीं है, मैं तेरे अंदर रहता हूँ। ये शैतान दुख वाली प्रॉब्लम तेरे लाइफ में, हंस, आनंद मना मुझ में और कमांड कर, इसको जाएगा तेरे लाइफ से, तू फ्री होगा, तू आजाद होगा इन जीसस नेम। दूसरे दिन भी रोने की कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन भी रोने की कोशिश, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन अब नहीं रोना है भैया, जबरदस्ती कैसे रोते, अंदर से नहीं आ रहा है। ऐसा करके देखा कि ये दुख मेरे लाइफ में है तो आंसू निकल जाएंगे, उसके बारे में सोचूंगा। सोचा भी उसके बारे में, कहा होता है तरी नहीं निकलते होते। मुझे क्या परमेश्वर क्या चाहता है? मैंने तुझे रोने के लिए नहीं बुलाया है, तेरे परिस्थिति के ऊपर, तेरे परिस्थिति के ऊपर जो शैतान ने तेरे जीवन में डाला है उसके ऊपर तू हंस, मुझ में आनंद मना और तू कमांड कर और तू देखेगा मेरे प्रगटीकरण को, मेरे सामर्थ्य को, मेरे बल को। ये मैं आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। परमेश्वर का आनंद मेरे लिए क्या है? बल है। रेकाठा मांडाबा काशे के ब्राकाटाबा। फिलिपियों की किताब 4 उसका 4। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस के लाइफ में इतने निराशा वाली बातें आई, लेकिन वही बोलता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कि परमेश्वर में क्या रहो? प्रभु में आनंदित रहो। बोलो, फिर से पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा दुखी रहो? सदा दुखी रहो? सदा रोते रहो, ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो है, वो है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहो। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। मैं फिर तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आनंद मनाओ हर परिस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं हर परिस्थिति में आनंद मनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं दुख नहीं मनाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। आनंद। हालेलुया। क्या मनाऊंगा? आनंद। पैसे कमी भेटत आहेत, आनंद मनाऊंगा मैं। उस क्षेत्र में परमेश्वर का बल आनंद मनाने के द्वारा प्रकट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो ये यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो मेरे यीशु नासरी। यही तमन्ना चाहूँ मैं, गाऊँ मैं तेरी सना, तेरी